हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। टुडे आई डिस्कस द टॉपिक गॉस लॉ ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक एंड आल्सो प्रूव द गॉस लॉ ऑफ द इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। आज का हमारा टॉपिक रहेगा गॉस का कथन या नियम स्थिर वैद्युतिकी में क्या होता है, और हम इसका सत्यापन भी करेंगे। और ये एज ए लॉन्ग क्वेश्चन हमें प्रिपेयर करना है। तो आइए बात करते हैं गॉस लॉ ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। ये स्पेशल लॉन्ग क्वेश्चंस के लिए इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं। और जैसा कि हमने लास्ट वीडियो में डिस्कस किया है अबाउट द इलेक्ट्रिक फील्ड और अबाउट द इलेक्ट्रिक फ्लक्स, विद्युत क्षेत्र और विद्युत फ्लक्स, ये दोनों टॉपिक हमने डिस्कस किए हुए हैं लास्ट वीडियो में। तो आज इन दोनों फंक्शंस का यहाँ पे यूज होगा और उसकी हेल्प से हम गॉस लॉ को डिस्क्राइब करेंगे। तो फर्स्टली गॉस ने अपना जो ये लॉ है, स्टेटमेंट है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में, वो रिगार्डिंग द इलेक्ट्रिक फील्ड एंड इलेक्ट्रिक फ्लक्स एक्सप्लेन किया था और इन्होंने एक्सपेरिमेंट के थ्रू उसको डिस्क्राइब किया था। तो जैसा कि हमने नोट भी किया है, गॉस हैज क्लासिफाइड द इलेक्ट्रिक फील्ड एंड इलेक्ट्रिक फ्लक्स बाय हिज एक्सपेरिमेंट। मीन्स गॉस ने अपना जो एक्सपेरिमेंट है उस एक्सपेरिमेंट में इन दोनों फंक्शन इलेक्ट्रिक फील्ड और इलेक्ट्रिक फ्लक्स, विद्युत फ्लक्स और विद्युत क्षेत्र को उन्होंने क्या किया, डिस्क्राइब किया और अपना इन्होंने स्टेटमेंट दिया, अपना लॉ दिया, ठीक है। और उस लॉ को इन्होंने एक मैथमेटिकल इक्वेशन की फॉर्म में कन्वर्ट किया। जो स्ट्रक्चर है अकॉर्डिंग टू गॉस, अकॉर्डिंग टू इट द टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स पासिंग थ्रू एनी क्लोज सरफेस। हमारे पास कोई अगर बंद पृष्ठ है और इस प्रकार की कोई हमारे पास सरफेस है, कोई बॉडी है, और उस बॉडी से गुजरने वाला टोटल कुल बंद विद्युत फ्लक्स वो 5E इक्वल ये नेट इंटीग्रल E वेक्टर डॉट dA वेक्टर इक्वल Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। दोनों टाइप से आप इसको लिख सकते हो। इक्वेशन 1 को 5E इक्वल 5E मीन्स टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स है हमारे पास, और ये E वेक्टर डॉट dA वेक्टर इक्वल Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो ये स्टेटमेंट गॉस ने दिया था किसी भी क्लोज सरफेस के लिए, किसी भी बंद सतह के लिए, और इसमें जो गुजरने वाला कुल विद्युत फ्लक्स है वो इस इक्वेशन के अकॉर्डिंग हमें फॉर्मेट किया हुआ है और ये हमें प्रूव करना है। बट उससे पहले हम इसको डिफाइन कर लेते हैं। इसके अकॉर्डिंग कल हमने डिस्कस किया था 5E मीन्स इलेक्ट्रिक फ्लक्स। इलेक्ट्रिक फ्लक्स में हमने बात की थी कि किसी भी इलेक्ट्रिक फील्ड से एंटरिंग होने वाली इलेक्ट्रिक फोर्सेस ऑफ लाइंस, किसी भी विद्युत क्षेत्र से गुजरने वाली विद्युत बल रेखाओं की संख्या को हम बोलते हैं इलेक्ट्रिक फ्लक्स। तो ये इलेक्ट्रिक फ्लक्स टोटल चार्ज इनसाइड द क्लोज सरफेस corresponding the ratio of permittivity of the vacuum और air। तो सपोज हमारे पास फंक्शन है 5E इक्वल Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो ये टर्म हमने इक्वेशन 1 के अकॉर्डिंग मॉडिफाई की। हम इसके अकॉर्डिंग भी गॉस लॉ का स्टेटमेंट दे सकते हैं। ये हमारे पास वो टोटल चार्ज हैं जो इनसाइड है इस क्लोज सरफेस के, और ये हमारे पास एरिया वैक्यूम के लिए परमिटिविटी है एप्सिलॉन नॉट। तो इसके अकॉर्डिंग हम डिफाइन करेंगे द टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स passing through the any closed surface
is equal to the total charge inside the closed surface is 1 upon epsilon times. This is called the Gauss law of electrostatics. Clear? Means किसी भी बंद पृष्ठ से गुजरने वाले कुल विद्युत फ्लक्स का जो मान है वो उस वस्तु के या उस क्लोज वस्तु बॉडी के टोटल चार्ज के 1 अपॉन एप्सिलॉन नॉट के गुणे के बराबर होता है। तो ये हमारा रहेगा स्टेटमेंट ऑफ द गॉस लॉ ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। क्लियर है? तो ये मैथमेटिकल एक्सप्रेशंस अब हम प्रूव करेंगे विद द हेल्प ऑफ फिगर 1। तो आइए फिगर 1 देखते हैं। फिगर 1 में हमने शो किया है हमारे पास कोई क्लोज सरफेस बॉडी है और इसका एरिया कैपिटल ए हमने लिया है और इसमें हमारे पास कोई पॉइंट वो है जिस पॉइंट के ऊपर हमने चार्ज प्लस क्यों को प्लेस किया है और इस चार्ज से स्मॉल आर डिस्टेंस की दूरी पे एक अनदर पॉइंट है कैपिटल पी और इस पी पॉइंट पे हमने इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ई वेक्टर को शो किया है और इस पूरे कंप्लीट एरिया में से हमने कोई एलिमेंट्री पार्ट लिया है इस बॉडी में से, उसका एरिया कितना है स्मॉल डी ए। दिस इज द वेरी वेरी स्मॉल एलिमेंट्री एरिया कोरोस्पोंडिंग टू द कंप्लीट एरिया, राइट। और हमने कोई एंगल थीटा भी बनाया है बिटवीन द ई वेक्टर एंड डी ए वेक्टर, मीन्स इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी और आपका ये एलिमेंट्री एरिया है, इनके बिटवीन हमने कोई एंगल लिया है थीटा, राइट है। और हमने एन कैप को शो किया है दिस इज द यूनिट वेक्टर, क्लियर है। और इस प्रकार हमने फिगर 1 को स्केच किया है और डी ओमेगा स्मॉल डी ओमेगा यहाँ पे है सॉलिड एंगल। हम बताएंगे क्या होगा सॉलिड एंगल, आर्टिकल में यूज होगा। तो इस फिगर 1 के अकॉर्डिंग हमने ये जो हमारे पास स्टेटमेंट है मैथमेटिकल फाइव ई इक्वल या तो रहेगा आपका नेट इंटीग्रल, ये सिंबल नेट इंटीग्रल का है, मतलब कंप्लीट या टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स के बारे में बात हो रही है। ए वेक्टर डॉट डी ए वेक्टर इक्वल क्यों कौन एप्सिलॉन नॉट, मींस फाइव ई की वैल्यू या तो इस फंक्शन के इक्वल होगी या क्यों कौन एप्सिलॉन नॉट फंक्शन के इक्वल होगी, क्लियर है। तो आइए बात करते हैं हम प्रूफ की। तो फर्स्ट कंडीशन हमने मेजर की है, लेट अस सपोज पॉइंट चार्ज क्यू प्लेस इनसाइड ऑफ एनी क्लोज सरफेस एट पॉइंट ओ, मींस हमने माना कि हमारे पास कोई प्लस क्यू आवेश है, बिंदु आवेश है, जिसको हमने इस क्लोज सरफेस के अंदर इनसाइड रखा हुआ है बिंदु ओ के ऊपर, क्लियर है। लेट वेरी स्मॉल एलिमेंट्री एरिया डी एट डिस्टेंस आर फ्रॉम ओ, और हमने माना कि हमारे पास कोई बहुत ही छोटा सूक्ष्म एलिमेंट्री अवयव बोलते हैं इसको हिंदी में, एलिमेंट्री एरिया है, अवयव क्षेत्र है डी ए, जो इस बिंदु ओ से आर दूरी पर प्रेजेंट है या रखा हुआ है, क्लियर। तो इसके अकॉर्डिंग दस द इंटेंसिटी एट पॉइंट पी इन इलेक्ट्रिक फील्ड। तो अभी हमारे पास जो अनदर पॉइंट पी है, इस पॉइंट के लिए हमें क्या बतानी है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी बतानी है। तो इससे पहले हमने डिस्कस किया था आर्टिकल इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी के लिए, किसी भी पॉइंट चार्ज के लिए, बिंदु आवेश के लिए विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक हमने फाइंड किया था, वो कितना था, E इक्वल 1/4
4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन आर स्क्वायर। ये हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है एट पॉइंट पी या एट एनी पॉइंट, कोई पॉइंट हम ले सकते हैं। हमने इस पॉइंट पी के लिए लिया है, किसी भी पॉइंट चार्ज के लिए। क्लियर? तो ये इक्वेशन नंबर 1 इस प्रकार फॉर्मेट हुई है। दिस इज द इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन आर स्क्वायर। क्लियर? तो इस इक्वेशन 1 की हेल्प से हमने इस इक्वेशन नंबर 1 को फॉर्मेट किया। क्लियर है? तो इक्वेशन 1 हमने फॉर्मिंग की है। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है हमारे पास से किसी भी पॉइंट चार्ज के लिए। हमने भी इक्वेशन 1 को E वेक्टर इक्वल 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन आर स्क्वायर, राइट है। अब उसके बाद हमने कंडीशन ली है लेट इलेक्ट्रिक फ्लक्स पासिंग थ्रू द एलिमेंट्री वेरी स्मॉल एलिमेंट्री एरिया डी ए। उसके बाद हमने माना कि एक बहुत ही सूक्ष्म अवयव क्षेत्र से होकर गुजरने वाला जो हमारे पास विद्युत फ्लक्स है वो कितना होगा, डी फाई ई इक्वल ई वेक्टर डॉट डी ए वेक्टर। इसको हमने कहा इक्वेशन नंबर 2, राइट है। कल हमने डिस्कस किया था इलेक्ट्रिक फ्लक्स और उसके लिए फॉर्मूला होता था जो हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड है और वो क्रॉस सेक्शन एरिया के क्या होती है, मल्टी प्रोडक्ट में होती है। तो उस फॉर्मूले से हमने इसको इक्वेशन नंबर 2 को मॉडिफाई किया है फॉर द एलिमेंट्री एरिया। क्लियर? एलिमेंट्री एरिया के लिए यहाँ पे आ जाएगा ये डी ए, और जब ये एलिमेंट्री एरिया है तो ये भी क्या हो जाएगा, एलिमेंट्री इलेक्ट्रिक फ्लक्स। तो डी फाई ई इक्वल ई वेक्टर डॉट डी ए वेक्टर। इक्वेशन नंबर 2 हमने इस प्रकार ये फॉर्मेट की है। क्लियर है? अब उसके बाद हमने इसको मॉडिफाई किया, डी फाई ई इक्वल ये बन जाएगा आपका ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर ए बी cos थीटा से, ये हो जाएगा ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर इक्वल ए बी cos थीटा से। हमने ये ओपन करेंगे तो ये बन जाएगा ई डी ए cos थीटा। क्लियर है? इक्वेशन नंबर ये हमारे बनाई है इक्वेशन नंबर 3। तो थीटा हियर थीटा इज द एंगल बिटवीन द ई वेक्टर एंड डी ए। मींस थीटा क्या है हमारे पास, ये फिगर 1 के अकॉर्डिंग भी हमने बताया था एंगल बिटवीन द ई वेक्टर इलेक्ट्रिक फील्ड एंड एलिमेंट्री एरिया। तो ये हमारे पास इसके बीच एंगल है ई और टी ए के बीच एंगल है। क्लियर है? उसके बाद हम इक्वेशन नंबर 1 की जो वैल्यू है ई वेक्टर की वैल्यू इक्वेशन नंबर 3 में पुट करेंगे। इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो, इक्वेशन नंबर 3 में पुट करेंगे ई वेक्टर की वैल्यू। तो फंक्शन बनेगा, हमने यहाँ पे डी फाई ई इक्वल इसकी वैल्यू है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन आर स्क्वायर, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन आर स्क्वायर और डॉट डी ए इंटू कोस थीटा। क्लियर? तो ये फंक्शन हमें इक्वेशन नंबर 4 हमने इस प्रकार फॉर्मेट किए हैं। इसमें हमने यूजिंग इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 3, इक्वेशन 1 और इक्वेशन 3 का यूज किया है। मींस ई वेक्टर इंटेंसिटी वैल्यू पुट करके हमने इक्वेशन नंबर 4 को फॉर्मेट किया है, राइट है। अब उसके बाद हमने सॉलिड एंगल इसे बोलते हैं घन कोण, जो हमने दिखाया हुआ है फिगर में भी डी ओमेगा से डी ओमेगा से यहाँ पे हमने नोट किया हुआ है सिन सॉलिड एंगल घन कोण बोलते हैं इसको, घन कोण। इसकी जो वैल्यू है वो हमने ली है डी ओमेगा इक्वल डी ए डॉट कोस थीटा अपॉन आर स्क्वायर। और ये हमने वैल्यू हमने किसकी ली है, सॉलिड एंगल की। अब आप सॉलिड एंगल को समझिए क्या होता है, आप नोट कर लीजिए अपने नोटबुक में ऊपर या नीचे कहीं पे भी। सॉलिड एंगल को हमने यहाँ पे अलग से भी शो किया हुआ है। तो सॉलिड एंगल किसी भी क्लोज सरफेस, हमारे पास जो कोई बॉडी है क्लोज सरफेस बॉडी है, इसके सेंटर से जो हमारे पास डिस्टेंस है आर डिस्टेंस, उसके कोरोस्पोंडिंग बनने वाला ये एक प्रकार का एंगल है। मींस जैसे हमारे पास यहाँ पे कोई रेडियस है, दिस इज द आर डिस्टेंस, तो ये आर डिस्टेंस के कोरोस्पोंडिंग इसके सेंटर से बनने वाला जो कोण है वो कहलाएगा आपका सॉलिड एंगल। क्लियर है? ये किसी भी क्लोज सरफेस के सरफेस पे बनने वाला उसके सेंटर पे
डिस्टेंस आर के कोरोस्पोंडिंग रेडियस आर के कोरोस्पोंडिंग बनने वाला एंगल है, जिसको हम कहेंगे सॉलिड एंगल, और इसको हम करते हैं रिप्रेजेंट ओमेगा से। और बात हो रही है एलिमेंट्री रीजन की, तो ये आएगा डी ओमेगा। क्लियर? तो हमने यहाँ पे इसको शो किया हुआ है कि हमारे पास जो एलिमेंट्री एरिया है वो एलिमेंट्री एरिया रेडियस के स्क्वायर के प्रोपोर्शनल है, और इसको हमने इक्वेशन नंबर 1 कहा। हमने इसको इक्वल करने के लिए कांस्टेंट को इक्वल करने के लिए ये हमने इक्वेशन डी इक्वल डी ओमेगा इंटू आर स्क्वायर, तो यहाँ पे डी ओमेगा क्या है, दिस इज द सॉलिड एंगल, तो उसकी वैल्यू फाइंड की है डी ए अपॉन आर स्क्वायर। क्लियर है? और तो इस प्रकार हमने इस फंक्शन डी ओमेगा इक्वल डी अपॉन आर स्क्वायर क्या हो जाएगा हमारे पास, ये सॉलिड एंगल हो जाएगा, और इंटू कोस थीटा भी इसके साथ हम ऐड करेंगे प्रूफ करने के लिए अपने आर्टिकल को। क्लियर है? तो इस प्रकार हमने क्वेश्चन नंबर 5 तक ये मॉडिफाई किया है। अब जैसे हमने सॉलिड एंगल फाइंड किया, सॉलिड एंगल डी ओमेगा, और इसकी वैल्यू हमने डी ए अपॉन आर स्क्वायर और कोस थीटा मीन्स डी ए अपॉन आर स्क्वायर इंटू कोस थीटा, ये बन जाएगा हमारा डी ओमेगा। अब इक्वेशन नंबर 4 और 5 दोनों यूज करेंगे हम। नाउ यूजिंग इक्वेशन 4 एंड 5, इन दोनों इक्वेशन को यूज करके हमारे पास फंक्शन बनेगा डी फाइव ई इक्वल क्यू अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट डॉट, ये बन जाएगा हमारे पास डी ओमेगा। क्लियर? और ये हमारे पास इक्वेशन आएगी इक्वेशन नंबर 6। क्लियर? तो हमने इस प्रकार इसको फॉर्मेट किया है। तो दिस इज द एलिमेंट्री इलेक्ट्रिक फ्लक्स पासिंग थ्रू द एनी क्लोज सरफेस ऑफ द वेरी स्मॉल एलिमेंट्री एरिया। अब बात हम करेंगे किसी भी कंप्लीट इलेक्ट्रिक फ्लक्स के लिए या टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स के लिए, और हम बात करेंगे अब कंप्लीट होल बॉडी की। तो उस समय हमारे पास कंडीशन आएगी, ये हमारे पास फंक्शन चेंज हो जाएगा, दिस इज द फॉर द नेट इलेक्ट्रिक फ्लक्स, तो ये आ जाएगा 5E इक्वल दिस इज द नेट इंटीग्रल, क्लोज इंटीग्रल हमारे पास सिंबल, तो क्यों अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट और डॉट डी ओमेगा, ये आपकी इक्वेशन नंबर 7। तो ये हमारे पास किसी भी नेट कंप्लीट इलेक्ट्रिक फ्लक्स है इस होल बॉडी के लिए, तो उसमें से एलिमेंट्री पार्ट हमारे क्या हो जाएंगे, रिमूव हो जाएंगे। क्लियर? और ये सिंबल आ जाएगा हमारे पास, ये नेट इंटीग्रल सिंबल है इस फंक्शन के ऊपर आ जाएगा। क्लियर? अब हमने इसको मॉडिफाई किया, तो 5E इक्वल ये फंक्शन बाहर आएगा क्यों अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ये नेट इंटीग्रल डी ओमेगा, इक्वेशन नंबर ये आपकी 8। अब उसके बाद लास्ट स्टेप बचता है हमारा, जो हमारे पास किसी भी क्लोज सरफेस के लिए नेट इंटीग्रल होगा, मतलब एंगल होगा सॉलिड एंगल, वो कितना होगा 4 पाई होगा, कितना होगा 4 पाई। क्लियर है? तो इसकी वैल्यू पुट करेंगे हम, ये आएगा आपका 4 पाई, तो सोल्व करेंगे 4 पाई से 4 पाई कैंसिल आउट, और फंक्शन बचेगा क्यों अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो हमारे पास जो टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स है 5E इसके इक्वल आएगा क्यों अपॉन एप्सिलॉन नॉट। क्लियर? तो ये आपका हो जाएगा हेंस प्रूव। तो दिस इज द रिक्वायर्ड एक्सप्रेशन ऑफ द गॉस लॉ ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। क्लियर है? अब इसके अकॉर्डिंग हम क्लियर कर सकते हैं कि जो हमारे पास टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स है वो टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स तो इनसाइड चार्ज क्यों का कितना है 1 अपॉन एप्सिलॉन नॉट टाइम्स के इक्वल है। क्लियर है? तो दिस इज द गॉस लॉ। क्लियर? तो ये गॉस लॉ एज ए स्टेटमेंट और एज ए प्रूफ के लिए आपको प्रिपेयर करना है, और कोई भी प्रॉब्लम अगर आपको आएगी तो बाय कमेंट्स आप डिस्कस कर सकते हैं। थैंक्स। तो आइए ब्रीफली हम जल्दी से ग्रेज कर लेते हैं इस पूरे टॉपिक का। तो गॉस लॉ का जो स्टेटमेंट है वो गॉस लॉ का स्टेटमेंट, उसमें जो हमारे पास किसी भी बंद पृष्ठ का जो हमारे पास चुंबकीय विद्युत फ्लक्स है, वो विद्युत फ्लक्स उस बंद पृष्ठ में कुल आवेश का क्या होता है एप्सिलॉन नॉट के इक्वल को आपको लेना होता है। क्लियर? तो ये रहेगा आपका स्टेटमेंट, हमने शो किया है इसको क्वेश्चन नंबर ए से, और
डेरिवेशन के लिए आप फिगर 1 के अकॉर्डिंग इसको स्केच करते हैं। इसके स्टेप्स आप फर्स्टली निकालोगे आप इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी किसी भी पॉइंट पी के लिए निकालोगे, और उसके बाद इसमें जो जो हमने स्पेशल टर्म्स ऐड किए हैं उसके अकॉर्डिंग इसको आप सोल्व करोगे। क्लियर? और लास्ट में आपका रिजल्ट आ जाएगा फाई ई इक्वल क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो ये आपका रिक्वायर्ड एक्सप्रेशन है ये गॉस लॉ के लिए, और ये गॉस लॉ की जो एप्लीकेशन हम करेंगे नेक्स्ट टॉपिक में उसके लिए काफी यूजफुल रहेगा। तो इसे अच्छे से आप प्रिपेयर करिए, अपने कमेंट्स अपनी प्रॉब्लम्स को आप शेयर करिए। थैंक्स फॉर टुडे।